हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और कल जो मेल्टडाउन का वीडियो मैंने अपलोड किया था, इससे पहले भी मैंने अपलोड किए हैं। सो डेफिनेटली ये वीडियोस मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूं क्योंकि मुझे पता है ये एक कॉमन इशू है। कई पेरेंट्स इसमें घबराते हैं, टेंशन में आते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सबके साथ होता है और हर बार एक क्वेश्चन जो है हमेशा छूट जाता है जब भी मैं मेल्टडाउन का वीडियो बनाती हूँ, और कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन आता है कि मैम घर पे तो हम लोग जैसे तैसे टैकल कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब मेल्टडाउन होता है तब हम लोगों को एम्बैरेस फील होता है, कैसे हम लोग उस चीज़ को टैकल करें। सो डेफिनेटली अर्नब, पहले तो डेफिनेटली गाइस, मैं पहले तो अर्नब के बारे में आप लोगों को बता दूं। एक कमेंट ये भी आया था कि क्या मेल्टडाउन जो है वो कौन सी एज से स्टार्ट होते हैं। सो मैं आपको ये बता दूं गाइस, मेल्टडाउन का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। कुछ बच्चों में ये अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 5 ईयर से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ में 5 से 10 ईयर में, कुछ में टीन एज में स्टार्ट होता है। तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अर्नब की बात करें तो 8-9 साल तक अर्नब में मेल्टडाउन का कोई नामो निशान था ही नहीं। मतलब इतने ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं थे, कभी कभार हो गया, मतलब रेगुलरिटी नहीं थी उस चीज़ में, मतलब मेल्टडाउन था ही नहीं उसमें। ये चीज़ जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये पिछले 1-1.5 साल से मेल्टडाउन उसमें स्टार्ट हुए हैं, जब से वो टीनेज में एंटर किया। और मतलब इस तरह से मेल्टडाउन हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हैं ये हमारे लिए भी। सो जितना मैं मेल्टडाउन को समझ पा रही हूँ, जितनी भी मैं मतलब स्ट्रैटेजीज़ निकाल पा रही हूँ कैसे हैंडल करना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब बात ये है कि अर्नब में अगर घर में मेल्टडाउन हो रहे हैं गाइस, तो फ्रीक्वेंटली बाहर भी मेल्टडाउन हो रहे हैं। अभी पिछले 1-1.5 साल से लगभग हम लोग जहाँ भी कहीं भी बाहर जाते हैं, इवन गेस्ट के घर में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के घर में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक कॉमन सी चीज़ बन गई है अब हमारे लिए। शुरू में तो हम लोग रेडी ही नहीं होते थे इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अर्नब आपको पता है एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड, और हमेशा अपनी ही मस्ती धुन में रहना, उस तरह की आदत पड़ी हुई थी हम लोगों को। सो ये कम्प्लीटली हमारे लिए एक चेंज था कि ऐसे बच्चे को ऐसे मतलब इमोशनली रोते हुए देखना, और वो भी कारण ना पता चलना, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ना ये एक सेटबैक की तरह था। स्टार्टिंग में तो मैं और मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि ये जो नए इशू अभी उसमें स्टार्ट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा घबराहट हम लोगों को हो रही थी कि कहीं वो अभी बैक तो नहीं हो रहा है, फिर से उसमें ये इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। डेफिनेटली टीनेज काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है गाइस, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमारे लिए भी चैलेंजेस आ रहे हैं अभी तो अर्नब में भी फ्रीक्वेंटली मेल्टडाउन हो रहे हैं बाहर। तो जब वो बाहर मेल्टडाउन करता है गाइस, तो जनरली कुछ ना कुछ रीज़न उसका होता है। मतलब अब जैसे मॉल में जाके वो क्या करता है कि उसको गाड़ी के ऊपर राउंड करना है, तो अगर मतलब शुरू में हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे कि उसको, मतलब जैसे मैं बोलती थी कि आज गाड़ी में राउंड लगाना आप छोड़ दो, आज आप कुछ और कर लो, तो उस टाइम पे वो मान जाएगा जैसे वो पहले मान जाता था। लेकिन 15-20 मिनट के बाद ना वो इम्पैक्ट दिखेगा आपको। इसका नेचर इतना अजीब है अर्नब का कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो कौन सी चीज़ के लिए अपसेट हो गया, और वो जो उसका मतलब जो अपसेट हुआ, वो जो रीज़न है, वो कब मेल्टडाउन में कन्वर्ट हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता था हम लोगों को। सो धीरे धीरे हम लोगों ने इन चीज़ों को समझना शुरू किया कि जैसे मैं उसको पहले से घर से बोल के जाती थी, ये खुद ही पूछता है जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, तो मैं उसको बताती थी। लेकिन अभी मैं उसको नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको घर में वो चीज़ बोली है कि हम ये करेंगे और आगे जाके वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई, तो डेफिनेटली उसका मूड जो है वो ख़राब होने वाला है। वो इरिटेशन, गुस्सा, उटका पटक कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप इमोशनली बैठ के इतना ज़्यादा रोएगा, आधा पौना घंटा, कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सो एक तो मैंने ये चीज़ें देखी। ये सब चीज़ें मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आपको पैटर्न समझने की कोशिश करनी है अपने बच्चे की, कि किस वजह से और कैसे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। कंप्लीटली अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होगा ही होगा, मतलब कंप्लीटली हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैटर्न हैं जो हमें समझ में आते हैं, और उनकी हेल्प लेके हम लोग बाहर मेल्टडाउन को टैकल कर सकते हैं। सो
जैसे बर्थडे पार्टी की बात करूं मैं, तो हमारे साइड वाले घर में ही बर्थडे पार्टी थी। तो अब अर्नब इमेजिन करता है कि जब बर्थडे पार्टी होगी तो केक खाएंगे, समोसा खाएंगे, पिज़्ज़ा, ऐसा जंक फूड खाने को मिलता है। तो वहाँ पे उसने देखा कि ओनली केक है और बिरयानी है। अब वो समोसा ढूंढ रहा है। अब उसने मुझे बोला, मम्मी समोसा ला रहे हैं, आंटी समोसा ला रहे हैं। मुझे पता था कि अब समोसे की बात उसमें इतनी ज़्यादा घूम रही है, इतनी ज़्यादा घूम रही है। ये वो वाली बात है कि किसी भी रिजेक्शन को, अगर दिमाग में कोई चीज़ चली है, दिमाग में कुछ चीज़ सोचा है और उसके अकॉर्डिंग आगे चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बिलीव मी, इतनी सी बात भी भयानक मेल्टडाउन को ट्रिगर कर देती है। सो ये बात थी। मैंने इसको इतना समझाया कि अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और मार्केट में जाके मैं खुद आपको समोसा लेके दूंगी, लेकिन फिर भी ना वो इरिटेशन और मेल्टडाउन कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा था। सो ये चीज़ें हैं। वहाँ से हमने एक चीज़ सीखी। नेक्स्ट वीक फिर से एक बर्थडे पार्टी हुई और मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले से ही अर्नब को बोल दिया कि बर्थडे पार्टी में वहाँ पे सिर्फ केक है, पूरी है, चना है और सब्जी है। वहाँ पे मैं वो उसको बोल रही थी कि दुबे अंकल ने समोसा नहीं लाया है। तो पहले से ही फिर हमने उसको प्रिपेयर किया कि तुम आगे जाके जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पिज़्ज़ा और समोसा मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। तो उस बर्थडे पार्टी में वो बिल्कुल काम रहा। इतने सारे गाने उसने लोगों को सुनाए, इतने अच्छे से बैठा रहा, बहुत अच्छे से रहा। वो एक सबक हमको यहाँ से मिल गया। आप पैटर्न समझिए कैसे हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ से मेल्टडाउन ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये आप देखिए इस चीज़ को। तो ये चीज़ों को आपको देखना है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। अर्नब भी तो फुल तरीके से, मतलब फुली लैंग्वेज डेवलप नहीं है, थोड़ा ही उसका लैंग्वेज है। समझ सकती हूँ नॉन वर्बल बच्चों में ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेल्टडाउन का अपना जो टाइम है वो होके ही रहता है। जब भी उसको मेल्टडाउन स्टार्ट होता है तो 15-20 मिनट तो हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको रोना है तो रोना ही है, चाहे वो घर है, चाहे वो गेस्ट का घर है, चाहे मॉल है, पार्टी है, उसको रोना ही है। ये चीज़ हमको पता है। तो 15-20 मिनट हम लोग कुछ नहीं बोलते उसको, क्योंकि जब वो 15-20 मिनट पूरा अंदर से जो उफान होता है ना, वो इमोशंस होते हैं, वो आंसुओं में बह जाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा सा वो काम डाउन होने लगता है। और तब हम इस कंडीशन में होते हैं कि थोड़ा सा उससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, बार्गेनिंग कर सकें कि हाँ भाई तुमको क्या चाहिए। तो वो चीज़ें होती हैं। तो 15-20 मिनट हमें भी वो चीज़ें बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं, आदत पड़ चुकी है। इवन हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी ये चीज़ें पता है, क्योंकि वो लोग चैनल्स देखते हैं, अर्नब का पैटर्न उनको पता है, तो इतना एम्बैरस फील नहीं होता है। तो इसमें एक चीज़ ये भी मदद करती है कि आपका जो सोशलाइजेशन है, पेरेंट्स का जो सोशलाइजेशन है वो कितना अच्छा है। जब भी आप किसी के घर में जाते हैं, अब क्योंकि मेरा तो खुद का चैनल है, तो कोलीग्स वगैरह जो हैं वो चैनल देखते हैं, उनको वहाँ से ऑटिज़म के बारे में नॉलेज आता है, वो समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन हर किसी का चैनल नहीं है, तो थोड़ा बोल के आपको ये चीज़ें कन्वे करनी हैं। अपने जो कोलीग्स हैं वहाँ पे उनकी हेल्प लेनी है, क्योंकि चैनल से पहले मैं यही करती थी। चैनल तो जस्ट मैंने 2 ईयर से अभी ओपन किया है ना, उससे पहले हम लोग यही करते थे। हम लोग अपने कोलीग्स को, जहाँ भी हम लोग, जितना भी हमारा सोशल सेटअप है, हम बोल के ऑटिज़म के बारे में अपने कोलीग्स को अवेयर करते थे, क्योंकि हमको पता था कि फ्यूचर में हम लोगों को इन्हीं लोगों के साथ डील करना है। सो इनको भी अर्नब के बारे में पता होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो भी अर्नब को टैकल करने में और डील करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते हैं। अलीबाग ट्रिप में हम लोग एक दूसरी फैमिली के साथ गए थे, तो उनको अर्नब के बारे में पूरी तरह से पता है गाइज। आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, कल रात को भी उन्हीं के घर में गए थे, कल सुबह घर में मेल्ट डाउन किया और रात को उनके घर में जाके मेल्ट डाउन किया। सो इतने अच्छे से वो डील करते हैं ना। अलीबाग ट्रिप में जैसे ही हम लोग गए, आप देखो इतनी छोटी सी बात है, ये चीज़ें हम लोगों को तब समझ में नहीं आती हैं जब मेल्ट डाउन होता है, तब हम लोगों को नहीं समझ में आती है। मेल्ट डाउन के बाद जब वो थोड़ा सा बोल के हम लोगों को कन्वे करता है, तब हम लोगों को हिंट जाता है कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ
यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम हुई इसलिए इसका मूड खराब हुआ। ड्यूरिंग मेल्टडाउन अर्नब बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि ये कम्युनिकेट करे कि किस वजह से उसको मेल्टडाउन हो रहा है। एंड आई एम श्योर हर ऑटिस्टिक बच्चा, चाहे वो वर्बल भी है ना, तो भी मेल्टडाउन के दौरान कोई बच्चा कम्युनिकेट करता ही नहीं है कि किस वजह से आपको मेल्टडाउन हो रहा है। ये वही होता है कि जब हिंट मिलता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोगों को वो बात दिमाग में रखनी पड़ती है कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों को ये गलती रिपीट नहीं करनी है। तो जब हम लोग अलीबाग में गए, वो घर में फुली एक्साइटेड है, उसने पूरा नॉलेज लिया मेरे से कि हाँ क्या करना है। मैंने उसको बोला हाँ हम भी अपने लोग बोट में जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब वो M2M फेरी में बैठा तो M2M फेरी लिटरली अंदर से एक होटल की तरह लगती है, वो बिल्कुल भी बोट की तरह नहीं लगती है, क्योंकि इतनी हिलती डुलती भी नहीं है। वो बोट में बैठ गया और थोड़ी देर के बाद इतना भयानक, सब लोग उसको देख रहे थे उस दिन, इतना भयानक बुरे तरीके से वो रोने लगा वहाँ पे, और इतना इरिटेट भी हो रहा था, थोड़ा गुस्सा भी उसने किया। तो वहाँ पे आप देखो कि ये चीज़ हम लोगों को कब पता चली, उसको लगा कि हम लोग बोट में नहीं बैठे हैं, ये मेरे को झूठ बोल के लाए और हम बोट में नहीं बैठे। और उस वीडियो को आप देखोगे तो फेरी से निकलने के बाद वो वही क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कि हम बोट में कब बैठेंगे। सो लिटरली वहाँ से मुझे वो चीज़ क्लियर हो गई कि अर्नब को नहीं पता चला कि हम ऑलरेडी बोट में ही बैठे थे, और यही रीज़न था उसके मेल्टडाउन का। इतना हम लोगों ने उसको पैम्पर करने की कोशिश की, उसकी फेवरेट फूड आइटम्स, एवरीथिंग, सब कुछ, और इतनी छोटी सी हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक और रीज़न था उस दिन उसके मेल्टडाउन का कि वो क्या करता है, जब भी हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो उसको मैं, जैसे छोटा सा था ना, तो उसको एक्साइटेड करने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को स्टार्टिंग में किसी ट्रिप की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, कोई खुशी नहीं होती है कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं। जैसे बाकी बच्चों को घूमने का आप बताओ तो कितना खुश हो जाते हैं, तो मैं चाहती थी कि उसको भी वो खुशी महसूस हो, वो एक्साइटेड हो कि हम घूमने जा रहे हैं। तो मैं यूट्यूब में वीडियो दिखाती थी उसको, फिर मार्केट में उसको साथ में लेके जाके वहाँ से जैसे चिप्स खरीदेंगे, कुछ चॉकलेट्स खरीदेंगे, उसका अलग से बैग बना के उसको मैं वहाँ पे बोलती कि ये देखो ये सब हम लोग ट्रिप में लेके जाएंगे, ये हम लोग अलीबाग लेके जाएंगे, ये चिप्स हम वहाँ बोट में खाएंगे, ये करेंगे, वहाँ करके। वहाँ से मैंने देखा उसको एक्साइटमेंट आने लगी, और वो घर में आके सारी चीज़ों को अपने बैग में बहुत अच्छे से रखता और वेट करता कि कब हम लोग ट्रिप में जाके इन चीज़ों को खाएंगे। वहाँ से मुझे हेल्प मिली उसको एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वहाँ से एक्साइटमेंट आती है। वो पर्पज़ मेरा सॉल्व हो गया वहाँ से। लेकिन बाद में देखो हमने बिग पैकेट लिया था चिप्स का, जिसमें मतलब बिग जो रहता है वो 40-50 वाला जो बड़ा पैकेट रहता है, तो उसको लगा कि ये पूरे का पूरा पैकेट जो है वो सिर्फ मेरा है। बैग में डाला था, उसी ने डालता है, वही डालता है बैग में। अब वहाँ जाके मैं भूल गई कि इसको छोटा पैकेट लेना चाहिए था। पूरा पैकेट तो एक बार में उसको नहीं खिला सकते हम लोग, तो मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया और उसके बाद उसको मैंने बोला कि आप बंद कर दो, अभी रख दो, तो वो उसने बंद कर दिया। ये प्रॉब्लम है, जब मैं बोलूँगी ना चुपचाप मान जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद उसका दिमाग फिर उसको ना, मतलब उसका दिमाग ना एडजस्ट नहीं करता है इमोशंस को, कि नहीं मैंने तो इमेजिन किया था ये पूरा पैकेट मेरा ही है, मैं ही खाऊंगा। यहाँ जाके उल्टा हो गया, और इतनी छोटी सी बात जो है ना वो परेशान कर देती है। फिर वहाँ से मुझे ये सबक मिला कि जब भी उसको चिप्स लेके जाना है तो 5 रुपीज़ वाला एक चिप्स का पैकेट लो और वो ही इसको दो, और वो उसको अकेला खाएगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं पिछले 1.5-2 साल में जो हम लोगों ने पैटर्न देखे कि अर्नब को कैसी चीज़ें जो हैं वो मेल्टडाउन को ट्रिगर कर रही हैं। एंड बिलीव मी, यही चीज़ें हम लोगों को हेल्प कर रही हैं आगे उसके मेल्टडाउन को कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है कि जब वो मैच्योर होगा तो वो इन सारी चीज़ों के साथ डील कर लेगा, तो मेल्टडाउन शायद डिक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन अभी तो नए नए रीज़न हमारे सामने आ रहे हैं ये चीज़ों को, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने की ही कोशिश कर रहे हैं। और रही एम्बैरेसमेंट की बात, तो उसका तो हम लोगों को, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये चीज़ों को हम बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। पब्लिक में कुछ भी होता है, कई बार आज भी अर्नब जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है जब मेल्टडाउन होता है।
तो हम बस जस्ट उसकी तरफ देखते हैं। हम लोगों को पब्लिक का कुछ नहीं होता है कि वो पब्लिक देख रही है, क्या हो रहा है, क्या है। ये चीज़ें बिलीव मी, मेरे फेस पे भी आपको बोलते टाइम ये चीज़ दिख रही होगी कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं ही नहीं। वो फालतू का स्ट्रेस हम लोग बहुत पहले अपनी ब्रेन की जो प्रैक्टिस है ना, माइंड प्रैक्टिस, वो हम लोग कर चुके हैं, हस्बैंड और वाइफ। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को सिर्फ अपने बच्चे को देखना है, उसकी लर्निंग को देखना है, उसके सोशल सेटअप को देखना है। तो इस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये गलती भी हम लोग करते हैं कि जब भी बाहर हमारा बच्चा बिहेवियर दिखाता है, एग्रेशन कर रहा है, मेल्टडाउन कर रहा है, तो ध्यान कहाँ है? लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, चुप हो जाओ बेटा, लोग देख रहे हैं। आधा टेंशन उस टाइम पे आपका 50% ब्रेन इस चीज़ में लगा हुआ है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं। पूरी तरह से आपका दिमाग जो है ना, वो अपने बच्चे की तरफ नहीं है कि उस प्रॉब्लम को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो एक गलती आप वो करते हो गाइस, जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग ही हमारे साथ होने वाली हैं। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें तब दिमाग में नहीं आती हैं जब हम अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो सोशल में, सोसाइटी में जो लोग देख रहे हैं ना, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे हैं, अच्छा दिमाग है, सब कुछ है। प्रॉब्लम में कौन है? हमारा बच्चा है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ब्रेन के साथ लाइफ जीना, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो हमारे बच्चे को है। मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल जो है ना, वो हमारे बच्चे के लिए है। ये चीज़ें जिनके बच्चे टीनेज में हैं, अडल्ट में हैं, वो चीज़ें बेटर इस तरीके, वो पेरेंट्स इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि कैसे हमारे बच्चे तड़पते हैं कि हमारे साथ भी बच्चे खेलें, हमारा भी फ्रेंड सर्कल होता, हम भी कुछ करते। पूरा दिन मतलब अपने माँ बाप के साथ रहना, कोई सोशल सेटअप ना होना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसी लाइफ जीना हमारे बच्चे के लिए। इन अपने बच्चे के दुख के सामने ना, मुझे सोसाइटी जो है ना, वो कहीं भी नहीं दिखती है। लिटरली मुझे कहीं नहीं दिखती है। उस टाइम पे मुझे ये दिखता है कि हाँ, इसके दिमाग में, इसके ब्रेन में जो घमासान युद्ध चला हुआ है, छोटी सी बात को ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से इतना बड़ा मेल्टडाउन और एग्रेशन आ रहा है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे बच्चे को। तो उस चीज़ के बारे में सोचिए गाइस। और जब आप 100% आपका ध्यान अपने बच्चे की प्रॉब्लम की तरफ होगा ना, सोसाइटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा आपका ध्यान, तो डेफिनेटली आप भी वो छोटी छोटी चीज़ों को और छोटे छोटे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो आपके बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ को ट्रिगर करते हैं। रही मेल्टडाउन, एग्रेशन, इन सब चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल लोगों में भी होता है, हमारे अंदर भी है। ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों में ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बोल बाल के, थोड़ा सा किसी को भला बुरा बोल के, थोड़ा सा शाउटिंग करके अपने आप को शांत कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। वो तो फीलिंग्स को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं होता है। तो ये चीज़ें तो होने ही वाली हैं, इनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। कितना जल्दी से जल्दी हम लोग इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। सो मैं बोलूँगी कि अभी हम भी लर्निंग स्टेज में ही हैं, हम भी अर्नब के पैटर्न को समझ रहे हैं, क्योंकि मेल्टडाउन नाम की जो प्रॉब्लम है वो अभी 1.5-2 साल से ही हमारे सामने आई है और हम इससे टैकल कर रहे हैं। फ्यूचर में भी मुझे जो भी स्ट्रैटेजीज मिलती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। सो डोंट वरी। एंड मैं हमेशा की तरह बस यही कहूँगी गाइस कि जस्ट अपने बच्चे के बारे में सोचिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहूँगी गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेल्टडाउन के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन चीज़ों के मैंने आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि ऑटिज़म में हर पेरेंट का एक्सपीरियंस जो है वो बेशकीमती है। दूसरे पेरेंट के लिए वो एक हेल्पफुल एक्सपीरियंस होता है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।